हेलो साथियों, नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग महाद्वीप पढ़ रहे हैं और महाद्वीप में आज जो बारी है वो साथियों किसकी है? अंटार्कटिका महाद्वीप की। देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप आप देखें तो अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर में आपको क्या मिल रहा है साथियों? साउदर्न महासागर, मतलब दक्षिणी महासागर आपको दिख रहा है। ठीक है साथियों, अब यहाँ स्पेशली मैप में यहाँ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उसी को क्या करके दिखाया गया? जूम करके आपको यहाँ पे दिखाया गया अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, तो याद रखिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप आपको मिलता है कहाँ है साथियों? तो साउथ पोल में मिलता है। कहाँ मिलता है? दक्षिणी ध्रुव में आपको अंटार्कटिका महाद्वीप मिलता है। जबकि वहीं हम उत्तरी ध्रुव की बात करेंगे तो उत्तरी ध्रुव में आपको क्या दिखता है साथियों? आर्कटिक महासागर दिखता है। कहाँ? उत्तरी ध्रुव में दिखता है, जो कि आपको आर्कटिक यहाँ दिख रहा है, नॉर्थ पोल है, ये उत्तरी ध्रुव है। और जो अंटार्कटिका है वो हमारा दक्षिणी ध्रुव पर दिखता है। ठीक है साथियों, इतना याद रखिएगा। और नेक्स्ट, इस जो महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, ये 5th नंबर पे आता है एरिया वाइज। पहले नंबर पे आपने पढ़ा है ये एशिया हो गया, और लास्ट में कौन आता है? तो लास्ट में ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जिसे हम ओशिनिया के नाम से भी जानते हैं साथियों। तो अब बात करते हैं जो हमारा क्या है साथियों, अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये साउथ पोल पे है। ठीक है, अब इस महाद्वीप को हम लोग क्या करते हैं? निर्जन, क्या बोलते हैं? निर्जन महाद्वीप। निर्जन, निर्जन महाद्वीप मतलब वो महाद्वीप जहां पे लोग निवास नहीं करते, मतलब स्थायी निवास नहीं है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है साथियों? देखिए, ये वर्ष भर क्या होता है? बर्फ से ढका रहता है। अब सोचिए, जहां पे इतना ज्यादा हमेशा बर्फ रहती हो वहां पे निवास कहाँ रहेगा? स्थायी निवास तो संभव नहीं है ना साथियों। याद रखिएगा, इसीलिए इसे निर्जन द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। निर्जन महाद्वीप कहने का रीजन यही है कि यहाँ पे क्या होता है? हमेशा बर्फ से ढका होने के कारण इसे निर्जन महाद्वीप बोला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसी महाद्वीप को हम लोग श्वेत महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? श्वेत महाद्वीप कहते हैं। जबकि हमने पढ़ा था डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहा गया था? अफ्रीका महाद्वीप को। और इसे क्या कहा गया है? व्हाइट कॉन्टिनेंट, मतलब श्वेत महाद्वीप कहा गया है अंटार्कटिका को। रीजन यही है कि ये पूरा का पूरा बर्फ से ढका है। ठीक है साथियों, इतना याद रखिएगा। एक चीज और अगर आप याद रखेंगे तो ये है क्वीन, क्या बोला गया है? क्वीन ऑफ मड माउंटेन श्रेणी है ना। तो देखिए, क्वीन ऑफ जो मड माउंटेन रेंज है, ये क्या करती है? ये आपको अंटार्कटिका महाद्वीप को दो पार्ट में डिवाइड करती है। कितने भाग में बांटती है? ये दो भाग में बांट रही होती है। ठीक है, कौन सी? याद रखिएगा, क्वीन ऑफ मड माउंटेन रेंज। ठीक है, ये क्या करती है? अंटार्कटिका महाद्वीप को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, और नेक्स्ट आप एक चीज और याद रख सकते हैं साथियों, माउंट एरबुस। क्या बोलते हैं? माउंट एरबुस, ये आपको दिख रहा है साथियों। अब यहाँ पे क्या है याद रखना है आपको? अंटार्कटिका महाद्वीप का याद रखिएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो माउंट एरबुस में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? माउंट एराबुस। ठीक है, तो आप याद रखना है साथियों। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना है साथियों, विंसन मैसिफ। क्या बोलते हैं? विंसन मैसिफ। वो कहाँ मिलती है? एल्सवर्थ माउंटेन में आपको विंसन मैसिफ मिलेगी, जो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची क्या है? हाईएस्ट पीक है। और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना है, नियर अबाउट, लगभग कितनी है? 4900 मीटर, मतलब 4900 मीटर। यहाँ पे दिया गया है 4897 मीटर, मतलब 4897, वही 2-3 मीटर कम है। तो आप इसे बोल सकते हैं 4897 मीटर, या लगभग 4900 मीटर की है। कौन सी है? तो याद रखना है विंसन मैसिफ। ठीक है, विंसन मैसिफ, ये आपको मिलेगी कहाँ? तो माउंट एल्सवर्थ में मिलेगी। ठीक है, तो याद रखना है, एल्सवर्थ जो माउंटेन रेंज है उसी में आपको क्या मिल जाएगी? विंसन मैसिफ मिलेगी, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है साथियों। इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट बोलते हैं, यहाँ पे आपको एक और दिखेगा, पाल्मर। क्या दिखेगा? पाल्मर जो प्रायद्वीप है वो क्या है? कहा जाता है कि वर्ष भर में ये कुछ समय के लिए यहाँ पे बर्फ पिघलती है, जिससे क्या होता है? ये बर्फ मुक्त हो जाता है, कुछ समय के लिए होता है ना। तो याद रखिएगा, यही वजह है कि यहाँ पे आपको काई और लाइकेन जैसे वनस्पतियों का विकास कहाँ दिख जाएगा? पाल्मर प्रायद्वीप में। ठीक है साथियों, इतना याद रखना है साथियों। और नेक्स्ट बोलते हैं, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ना साथियों,
इसे क्या बोला गया है, ये पूरे तरीके से विज्ञान को समर्पित है। किसके लिए? विज्ञान के लिए समर्पित है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी कंट्रीज हैं वहां पे है ना, यहाँ पे अपने रिसर्च सेंटर बनाए हुए हैं। जैसे कि भारत ने अपना पहला जो बनाया था वो दक्षिण गंगोत्री रिसर्च सेंटर बनाया था। कब बनाया था? 1983 में बनाया था। ठीक है, किसने? इंडिया ने अपना इंडिया दक्षिण गंगोत्री के नाम से 1983 में बनाया था रिसर्च सेंटर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आज के टाइम में बात करें तो आज के टाइम में भारत की जो रिसर्च सेंटर यहाँ पे एक्टिव मोड में है वो कौन है? तो मैत्री और भारती। मैत्री और भारती ये दो हैं जो अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में। ठीक है साथियों, इतना याद रखना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो कौन कौन से सागर हैं। तो यहाँ आप देखेंगे वेडल सी दिख जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? अमेंडन सी दिखेगा। और देखिए अमेंडन सी से याद आया कि अमेंडनसन क्या है? अमेंडनसन स्कॉट, ये यूएसए का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूएसए दिख जाएगा। तो अमेंडन सी यहाँ पे याद रखना है। रॉस सी, ठीक है, रॉस सी भी आपको कहाँ दिखेगा? अंटार्कटिका महाद्वीप में ही दिखेगा। ये इसके छोटे छोटे सागर हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने बताया है दक्षिण महासागर, साउदर्न ओशियंस आपको दिख जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप में। ठीक है साथियों, और नेक्स्ट एक चीज और आप याद रख सकते हैं, 1985 में जो नासा के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या खोजा कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ पे जो ऊपर में है ना क्या होती, ओजोन लेयर O3 होती है, उसका धीरे धीरे क्या हो रहा है साथियों, उसका धीरे धीरे क्षतिकरण, डिप्लेशन बोलते हैं ना, तो उसे उसका क्या हो रहा था? रिक्तीकरण जिसे बोलते हैं हिंदी में, रिक्तीकरण हो रहा था। इस चीज को प्रकाश में किसने लाया था? तो अमेरिकन साइंटिस्ट नासा के जो थे उन्होंने 1985 में ये बताया था O3 को लेके, ओजोन को लेके। ठीक है, तो याद रखना है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में ये खोजा गया था कि ओजोन का क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्षति हो रही, वहां की ओजोन लेयर क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों, इस पे पाए जाने वाले इसके आसपास देखिए, जब ये सागर हैं इसके आसपास क्या होंगे? कुछ जलीय जीव हमें मिल जाएंगे। तो कौन कौन से मिल सकते हैं? तो यहाँ पे मिलेगा व्हेल मिलेगी, शार्क मिलेगी, पेंगुइन मिलेगा, है ना, पेंगुइन बड़ा प्यारा सा जीव है। फिर क्रिल फिश मिल जाएगी आपको, अल्बाट्रोस और पेट्रल, है ना। तो ये अल्बाट्रोस देखिए क्या है? सबसे है ना, सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षियों के तौर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अल्बाट्रोस दिखेगा। ठीक है, तो याद रखना है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो उम्मीद करते हैं इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अंटार्कटिका महाद्वीप को हम व्हाइट कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, है ना, और इसमें नासा के साइंटिस्टों ने 1985 में O3 ओजोन को लेके जो बताया, है ना, तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी। माउंट एल्सवर्थ देखा जहां पे हमने विंसन मैसिव देखा जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे हाईएस्ट पीक थी। तो उम्मीद करते हैं आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं इस वीडियो से। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।